हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुद्र गोस्वामी वेलकमिंग यू टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम सम नंबर 4 और 5 सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। यानी कि यहाँ पे हमें एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, उसमें हमें मिसिंग टर्म्स फाइंड करने हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है -4 और सिक्स्थ टर्म दिया गया है 6 और बीच के हमें 4 टर्म फाइंड करने हैं। तो कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ होनी ज़रूरी है। एक तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है और दूसरा हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ पे ए दिया गया है यानी कि फर्स्ट टर्म -4 और सिक्स्थ टर्म दिया गया है a6 = 6 और हमें बीच के ये 4 टर्म फाइंड करने हैं। तो a6 का फॉर्मूला यूज़ करके हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। a6 = a + 5d। देयरफॉर a6 की जगह पे हम लिखेंगे 6 = a की जगह पे हम लिखेंगे -4 + 5d। -4 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +4 हो जाएगा। देयरफॉर 6 + 4 = 5d। देयरफॉर 6 + 4 यानी कि 10 = 5d। 5 मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवीज़न हो जाएगा। 10 / 5 = d। यहाँ पे हम 5 को कट करेंगे, 5 2 = 10, 5 5 कट। देयरफॉर 2 = d। तो इस तरह से हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। अभी हमें यह सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, वो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड टर्म फाइंड करेंगे। a2 = a + d = a की जगह पे हम लिखेंगे -4 प्लस d की जगह पे लिखेंगे हम 2 = माइनस प्लस माइनस होगा यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 रहेगा। बड़ा डिजिट 4 है, उसके आगे माइनस है तो -2। तो इस तरह से हमारा a2 क्या हुआ -2। ऐसे ही हम a3 फाइंड करेंगे। a3 = a + 2d = a की जगह पे हम क्या लिखेंगे -4 प्लस 2 और d की जगह पे हम लिखेंगे 2 = -4 2 2 = 4 और प्लस रहेगा यहाँ पे प्लस 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 -4 और +4 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि आंसर 0। देयरफॉर a3 = 0। सेकंड टर्म -2, थर्ड टर्म 0। a4 = a + 3d। a की जगह पे हम लिखेंगे -4 + 3 और d की जगह पे लिखेंगे हम 2 = -4 3 2 = 6 प्लस 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 = प्लस माइनस माइनस होगा यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 रहेगा। बड़ा डिजिट 6 है, उसके आगे प्लस है तो +2 और इस तरह से हमें a4 मिला +2। ऐसे ही हम a5 ढूंढ लेंगे। a5 = a + 4d = a की जगह पे हम लिखेंगे -4 + 4 और d की जगह पे 2 लिखेंगे = -4 4 2 = 8 प्लस 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 यानी कि प्लस रहेगा। माइनस प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 रहेगा। बड़ा डिजिट 8 है, उसके आगे प्लस है तो +4 रहेगा। तो इस तरह से हमें a5 भी मिल गया। तो चारों के चारों टर्म हमें मिल गए। a2 है -2, a3 है 0, a4 है 2 और a5 है 4। इसी तरह से हम करेंगे सम नंबर 5। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया है, सेकंड टर्म दिया गया है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नहीं दिए गए हैं और सिक्स्थ टर्म दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे a2 = 38 और a6 = -22। तो इन दोनों का यूज़ करके सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म a फाइंड करेंगे और कॉमन डिफरेंस d फाइंड करेंगे। वो दोनों चीज़ अगर हमने फाइंड कर ली तो फिर कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम a2 का फॉर्मूला लिखेंगे। a2 = a + d। a2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 38। देयरफॉर 38 = a + d। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म करेंगे a6 का यूज़ करके। a6 = a + 5d। देयरफॉर अभी a6 की जगह पे हम लिखेंगे -22 = a + 5d। यह हमें मिली इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से और d फाइंड करेंगे। यहाँ पे a की जो कोएफिशिएंट है वो दोनों में इक्वल है, लेकिन दोनों की साइन सेम है। इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए हमें दोनों की साइन अलग अलग चाहिए। अगर दोनों की साइन अलग अलग हमें चाहिए तो हम इन दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2।
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे 38 इक्वल्स टू a प्लस डी, और फिर इक्वेशन 2 लिखेंगे -22 इक्वल्स टू a प्लस 5d। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे जो हमें इक्वेशन दी गई है उनके सभी जो साइन है वो हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे -22 है तो इस टर्म की साइन माइनस है तो हम प्लस कर लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो इस तरह से a माइनस a वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो बाकी को हम प्लस माइनस कर लेंगे। 8 + 2 10, 0 1 कैरी करेंगे, 3 + 3 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4d, बड़ा डिजिट 5 है उसके आगे माइनस है तो -4d। अभी -4 मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवीज़न होगा। देयरफॉर 60 डिवाइडेड बाय -4 इक्वल्स टू d। अभी इन दोनों को हम कैंसिल आउट करेंगे। 15 4 ज़ा 60, 4 4 कट होगा। देयरफॉर माइनस प्लस माइनस यानी कि -15 इक्वल्स टू d। तो इस तरह से हमें d मिल गया -15। अभी d की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और हम a फाइंड कर लेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख लेंगे 38 इक्वल्स टू a प्लस डी। देयरफॉर 38 इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ पे -15 है तो -15 लिखेंगे। देयरफॉर 38 इक्वल्स टू a, यहाँ पे दो साइन के बीच में कोई नंबर नहीं है। अगर दो साइन के बीच में नंबर ना हो तो हम उसमें से एक साइन को कन्वर्ट कर देंगे, एक साइन में कन्वर्ट कर देंगे। प्लस माइनस माइनस होगा तो यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही साइन लिखेंगे -15। -15 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। देयरफॉर 38 + 15 इक्वल्स टू a। देयरफॉर इन दोनों का हम प्लस करेंगे। 5 + 8 13, 1 कैरी करेंगे, 3 + 1 4 + 1 5 53। तो हमें ऐसे a मिला 53। हमारे पास d भी है और a भी है। अब हम सभी टर्म्स फाइंड कर सकेंगे। फर्स्ट टर्म तो हमने फाइंड कर ली, अभी हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d इक्वल्स टू a की जगह पे हम लिखेंगे 53 + 2 और d की जगह पे हम लिखेंगे -15 इक्वल्स टू 53 प्लस माइनस माइनस होगा। 15 2 ज़ा 30। अब इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, तो a3 हमारा होगा 23। ऐसे ही हम a4 फाइंड करेंगे। a4 इक्वल्स टू a प्लस 3d। a की जगह पे हम लिखेंगे, यह हमने वैल्यू फाइंड की 53 + 3 और d की जगह पे हम लिखेंगे -15 इक्वल्स टू 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 ज़ा 45। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा आंसर। तो a4 मिला हमें 8। ऐसे ही हम a5 फाइंड करेंगे। a5 इक्वल्स टू a प्लस 4d इक्वल्स टू a की जगह पे हम लिखेंगे 53 + 4 और d की जगह पे लिखेंगे -15 इक्वल्स टू 53 प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा। 15 4 ज़ा 60 होगा इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। 60 में से 53 जाएगा तो 7 बचेगा, लेकिन बड़ा डिजिट 60 है उसके आगे माइनस है तो -7 रहेगा। तो इस तरह से हमने मिसिंग टर्म्स फाइंड कर लिए। a होगा 53, a3 होगा 23, a4 होगा 8 और a5 होगा -7। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।